हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। बच्चों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। डीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है आपके, और ये टॉपिक है ओपन बुक, खुली किताब परीक्षा, है ना। ओपन बुक सिस्टम आपने सुना होगा। जब कोरोना काल था 22 में, तब 22-23 में आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज बंद थे। उस समय जो परीक्षाएं हुई थी, लेकिन परीक्षाएं कैसी हुई थी कि आप लोग को घर में पेपर भेज दिया जाता था, या पेपर और कॉपी दे दी जाती कि आप घर में बैठ के लिखते थे, किताबों से लिखते थे ना आप लोग। जब ओपन बुक का मतलब क्या होता है, आपको किताब दे दी जाती है, पेपर दे दिया जाता है, और आप लोग बैठ के शांति से उस आवर्स में लिख सकते हैं, और टाइम भी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये होता है ओपन बुक सिस्टम, जहाँ पर किताबें भी होती हैं आपके सामने और पेपर भी होता है। आपको सर्च करके सारे आंसर लिखना होता है। अब इसमें कुछ गुण भी होते हैं बच्चों, और कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हम गुणों पे चर्चा करते हैं, फिर दोषों की बात करेंगे। तो गुण कौन कौन से होते हैं, पहला गुण मैं बताती हूँ, फिर आप लोग सोच सोच के एक गुण बताइएगा मुझे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ओपन बुक के फायदे हैं कि हैं। तो पहला है कि समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा कैसे लगता है? जब हम अपने मन से लिखते हैं, जब एग्जाम में भी आप जाते हो 3 घंटे के पेपर में, तब आप क्वेश्चन देखते हो तो आप टाइम लिमिटेशन में कि 10 मिनट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन करना है आपको, तो एक लिमिटेशन रहती है, शॉर्ट में लिखते हो, टू दी पॉइंट लिखते हो। लेकिन जब सामने किताबें रहेंगी तो अपने को लगेगा ना, ये भी लिख दे नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये भी लिख दे नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तो आप बहुत सारा लिख देते हो। जब बहुत सारा लिखते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और आप खूब सारा आप लिख सकते हो। तो ये एक इसका गुण है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोग बताइए और क्या होता है? हाँ मैम, ये विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कई बार क्या होता है कि ओपन बुक ज़रूरी नहीं बच्चा खुली किताब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को खुद अपनी समझ से कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तो वो इस वजह से वो कर नहीं पाता है। तो मूल्यांकन में कठिनाई होती है क्योंकि बच्चे सभी देख कर लिख लेते हैं, तो फिर बच्चे का क्या। तो सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं रहती, तो आप एक आध को एग्जाम्पल दीजिए कि किस विषय के लिए उपयोगी नहीं है ये, और किसके लिए उपयोगी है। कोई बताएगा किस विषय के लिए उपयोगी है और किस विषय के लिए अनुपयोगी है? विषय बताइए। जैसे इन्होंने बोला मैडम ने कि सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं, फटाफट बताइए। मैम, जैसे थ्योरेटिकल के लिए तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स है, साइंस है, कोई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। हमें भी गुण की चर्चा करनी है इसकी। आप गुण बताइए मैडम, बताइए। यस, जैसे इन्होंने कहा परीक्षा का तनाव कम होता है। बैठिए। तो परीक्षा का तनाव जैसे अभी हमको बहुत ज़्यादा रहता है ना, एग्रेसिव, बाप रे 3 घंटे में हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो हमको ओपन बुक में क्या होता है, हम ढूंढ कर आराम से लिख लेते हैं। तो ये किसका गुण है? शांति से बैठ के आराम से हम आंसर लिख लेते हैं, तो ये किसका गुण है? और नेक्स्ट बताइए, और क्या गुण है इसके ओपन बुक के? अगर हम किताब दे दें आपको, पेपर दे दें, तो और क्या गुण है इसके? चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास बता रही है कि हम चिंतन कर सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं, जो कि कम समय में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हम चिंतन भी नहीं कर सकते 3 घंटे के एग्जाम में, और विश्लेषण भी नहीं कर सकते। हम टू दी पॉइंट लिखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय ज़्यादा रहता है, तो हम चिंतन भी कर लेते हैं आराम से कि ये भी लिख दें, और हम उसका विश्लेषण भी कर देते हैं। और कोई बताएगा? आप बताएंगे मैडम, आप सब बताएंगे? हाँ, हेल्पफुल ड्यूरिंग राइटिंग आंसर्स। अगर हम कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और बीच में हमें डाउट होता है या फिर हम भूल जाते हैं उससे, तो हम वापस अपनी बुक से देख कर उसको वापस सीख सकते हैं और उससे लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो इन्होंने भी बताया, ये इसके गुण हुए। हम दोषों की चर्चा करते हैं। इसमें दोष क्या क्या है? दोष क्या है? टाइम अधिक लगता है। बताइए, दोष क्या होंगे? बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताती हूँ। दोष क्या है इसके? क्या दोष? अगर किताब दे दें आपको तो हम एज इट इज लिखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। पॉइंट बताइए। यस, इसके जो मूल्यांकन होता है उसमें हमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सब तो देख के लिखा होता है, जस्टिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो देख देख के लिख रहे हैं सारी चीज़ें। उनका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप से कुछ लिखना, एप्लीकेशन लेवल का लिखना नहीं होता। टोटल उसमें रटने वाली प्रवृत्ति वाला काम होता है कि देख देख के सारा लिख लिया, रख लिया, है ना। तो एक ये दोष है इसमें। और कौन सा दोष है? एक एक बताइए। हाँ बताइए। किताब पर निर्भरता, ये पूरे किताब पर निर्भरता। तो किताब पर निर्भर कैसे रहते हैं कि आपको कुछ पढ़ के जाना ही नहीं है, और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कोई चीज़ ला
पढ़ाओगे, बस वो देखोगे और लिखोगे, देखोगे और लिखोगे, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ज्ञान, आपका कुछ भी नहीं बढ़ेगा। जहाँ के तहाँ आप रहेंगे, डिग्री बस आपको मिलेगी लेकिन आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और बताइए सभी विषयों पीछे वाले बताइए, ये सब बताइए जितने बच्चे हैं आप लोग बताइए। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप बताइए, सभी को बताना है, कुछ भी बताइए, जो आता बताइए। हाँ बताइए, आत्मविश्वास की कमी। एक्सप्लेन करिए मैडम। जैसे कि यदि वो देख कर ही लिखेगा तो उसे कुछ मतलब कि नए विचार अपने लिखने की कोई एबिलिटी उसके पास रहेगी। बैठिए। इनका कह रहा है कि आत्मविश्वास की कमी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कि उसको कुछ अपने मन से वो लिख नहीं पाएगा, सिर्फ देख देख के लिखेगा तो उसके अंदर कोई भी जागरूकता या जुझारूपन नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन भी नहीं रहेगा उसका कि हमें क्या करना है। तो बच्चों आज हमने खुली किताब के बारे में डिस्कस किया कि खुली किताब क्या होती है, उस पर गुण दोष क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।